हेलो एवरीवन, सनी राठौर के इवनिंग के ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी स्वस्थ, मस्त और खुश होंगे। तो अभी बजे 6:04। मैंने अपने मॉर्निंग के ब्लॉग में कहा था कि इवनिंग का ब्लॉग मेरा हो सकता है कि लेट हो जाए, क्योंकि मेरे को मार्केट के कुछ काम है जो कि करने थे। मार्केट से कुछ शॉपिंग भी करनी थी। फिर उसके बाद जैसे कि मेरा ज़्यादा ब्लॉग में देखा था कि मेरे मशीन का इशू बना हुआ था, तो फिर मैंने कहा मशीन तो खरीदनी है, तो मशीन की बिलिंग वगैरह मैंने करा दी थी। लेकिन मैंने कहा कि कल भेजना उसको, तो कल 12 बजे तक आ जाएगी। तब तक मेरे को यहाँ की जगह भी खाली करनी है अपनी मशीन की, तो मशीन ले ही ली बाबा की कृपा से। मेरा पहले ही था कि पहले मेरे को मेन काम करना है, पहले मेरे को शिरडी जाना है, उसके बाद जो मेरी मेन जो भी खरीदारी होगी मैं उसके बाद करूंगी। पहले मैंने बस बाबा के मत्था टेकना है, उसके बाद कुछ काम करूंगी। तो बाबा की यात्रा मेरी सफल हुई थी, तो उसके बाद ही फिर मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप जो मेरे काम थोड़े पेंडिंग है उसको मैं डे बाय डे निपटाने की कोशिश करूंगी। तो चलो, जैसे कि मैंने कहा था कि शाम के ब्लॉग में मैं अभी थोड़ी दिन साईं बाबा की लीलाएं और कथाएं सुनाऊंगी, तो आज भी मैं बाबा की कथा लेके चलती हूँ। उदी का चमत्कार, बाबा का आशीर्वाद, तो मैं अभी सुनाती हूँ। तो ये जो मैं आपको कथाएं सुनाने जा रही हूँ, जो मैं शाम को आपको कथाएं सुनाती हूँ, ये बहुत छोटी होती हैं, थोड़ी सी देर की होती हैं। ये बस सुनने वाले के भाव और श्रद्धा है कि वो उसको किस तरह से सुनता है। ठीक है। ओम साई राम। तो हरदा एक गांव होता है जिसका निवासी होते हैं दत्तोपंत नाम के। दत्तोपंत नाम के जो निवासी हैं, ये काफी दिनों में जैसे लोगों को बीमारियां होती रहती है, तो इनको भी ये पेट दर्द की समस्या से जूझ रहे होते हैं 14 साल से। इन्होंने तरह तरह से इलाज करे हुए होते हैं, लेकिन इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इनको जब साईं बाबा की प्रसिद्धि जब इनके कानों में पड़ती है, तो ये शिरडी जाने की योजना बनाते हैं और शिरडी चले भी जाते हैं। फिर वहां पे बाबा के दर्शन करके बाबा से बोलते हैं कि बाबा की इस जन्म में तो मेरे से कोई भी पाप नहीं हुआ है, मैं तो हमेशा ही अच्छे कर्म किए हुए। ये पता नहीं कौन सी कर्मों का, शायद मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है जो कि मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। उस मतलब इंसान ने अपने आप को ही दोषी ठहराया, अपने भाग्य को कहा कि इस जन्म में मेरे से कोई ऐसी कोई बात नहीं है, इस जन्म के कर्मों को तो मैं जानता हूँ, पिछले कुछ ऐसे कर्म होंगे जिसका मैं दंड भोग रहा हूँ इस साल में। तो बाबा कहते हैं कि बाबा प्रेम पूर्वक उसको दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उसके भाव उसके बातों से इतने मुग्ध हो जाते हैं। बाबा उसको प्रेम पूर्वक देख के उसके सर के ऊपर हाथ रखते हैं और आशीर्वाद देते हैं। बाबा बड़े प्रेम पूर्वक दृष्टि से देखते हैं और बोलते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं कि अच्छे हो जाओगे। और बाबा उसको फिर कहते हैं जल्दी ही अच्छे हो जाओगे, और उसको प्रसाद रूपी उधी देते हैं। तो वो बंदा उधी ग्रहण करता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर भविष्य में उसको दोबारा कोई सी भी बीमारी, पेट दर्द क्या, उसको भविष्य में कोई सी भी बीमारी नहीं घेरती। तो बाबा की उधी की महिमा ये है। बाबा की उदी की महिमा की और भी कथाएं हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तो आज की यही छोटी सी कथा थी। इसके साथ ही ओम साईनाथाय नमः। हैव अ नाइस डे। टाटा बाय बाय। कल भी शाम को मिलते हैं एक नई कथा और एक नई लीला के साथ बाबा की। ओम साई राम।